तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान हुआओ के जाने के बाद सोचता है उसने अचानक इतना बेपरवाह बर्ताव क्यों किया, कुछ तो गड़बड़ है। जियान फोन में देखता है कि जब पति का प्यार आपके लिए कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वो वेबसाइट उसे आइडिया देती है, तो जियान कुछ ऑर्डर कर देता है और सोचता है मैं एक अच्छे पार्टनर के तौर पर अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। फिर 2 घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोर पर बेल बजती है। कोई बोलता है हेलो सर, आपका सामान आ गया है। हुआओ गेट खोलने ही वाला होता है कि तभी जियान आ जाता है और बोलता है पति देव, ये मेरा सामान है, मुझे लेने दीजिए। ये बोलकर वो अपना सामान ले लेता है। हुआओ जियान से पूछता है तुमने क्या खरीदा, इस डब्बे को मुझे दिखाओ। जियान बोलता है नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलता है जल्दी मत करो पति देव, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसे जियान की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा होता है पति देव, क्या आप बेडरूम में आ सकते हो। ये सुनकर हुआ थोड़ा सा घबरा जाता है कि जियान को क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। वो जल्दी से ही जाता है और बोलता है जियान क्या हुआ। जियान कुछ नहीं बोलता, वो बस हुआ को पैंट से पकड़ता है और कहता है चुपचाप बस मेरे साथ चलो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान ने लड़की का लुकअप लिया होता है। वो हुआओ का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ करता है और कहता है बेबी, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। हुआओ कहता है हाँ बेबी, ये ड्रेस आप पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बोलकर वो होश में आते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है। ये बोलकर वो सोचता है डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ये एक ओमेगा के लिए खतरनाक टाइम होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता जिसलिए जियान ने ये ड्रेस पहनी है। मतलब कि जियान ने अभी ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि जियान को लगता है कि हुआ अब उससे प्यार नहीं करता। जियान हुआओ के करीब आते हुए कहता है बेबी, सोचना बंद करो, मेरे कपड़े उतारने में मेरी हेल्प करो। और हाँ, तुम्हारे फेरोमोन की खुशबू बहुत ही अच्छी है। हुआओ उसका चिन पकड़कर बोलता है जियान, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। जियान अच्छे बनो और अपनी आंखें बंद करो। जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान सोचता है कल रात पहले की तरह ख़त्म नहीं हुआ, बात पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ी। मुझे नहीं पता कि हुआओ के मन में क्या चल रहा है, क्या वो थका हुआ था या शायद वो ये नहीं कहना चाहता था कि उसे ये पसंद नहीं आया, इसलिए वो बस मेरे साथ चल रहा था। तभी हुआओ भी उठ जाता है। वो जियान से बोलता है हे, क्या तुम जाग रहे हो। जियान बोलता है हुआओ, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या तुम्हें मुझे औरतों के कपड़े पहने देखने में मज़ा नहीं आया। हुआओ उसे किस करते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जो भी पहनते हो मुझे पसंद आता है। जियान अपना फेस कवर करते हुए कहता है लेकिन अगर आपको ये सच में पसंद है तो फिर कल रात आपने काम पूरा क्यों नहीं किया। हुआ उसे प्यार से हक करते हुए कहता है मेरे ना समझ जियान, तुम फिर से ज़्यादा सोच रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बॉडी अभी तक ठीक नहीं हुई है और आपको ज़्यादा मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। मैं बस डॉक्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, आपके ठीक होने का वेट कर रहा था ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये सुनकर जियान सोचता है ओ, तो ये डॉक्टर की सलाह की वजह से हुआओ ने वो सब अच्छे से नहीं किया था। वो हुआओ से कहता है ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं सोचता। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा और ज़्यादा कोशिश करते हैं और एक बच्चा करते हैं। ये सुनकर हुआओ सैड हो जाता है। वो जियान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है ठीक है। ये बोलकर वो सोचता है अगर बेबी सुरक्षित रूप तक अंत तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी बच्चे को जन्म देना अभी भी खतरनाक होगा। उसे बच्चे पैदा करने का आइडिया आना ये दिखाता है कि वो अंदर ही अंदर अभी भी परेशान है
क्योंकि मामला ऐसा है तो मैं उसकी ठीक से शादी करवाऊंगा ताकि वो मेरे साथ पूरी तरीके से कंप्लीट फील कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है हुआओ के घर पर, जहाँ पर हुआओ के पेरेंट्स बोलते हैं, हुआओ तुम हमेशा अपने माता पिता का गौरव रहे हो। तुम ही हो जिसने बिजनेस की दुनिया में हुआओ परिवार को एक पहचान दिलाई। हम परिवार के फायदे के लिए तुम्हें शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अब जियान परिवार बिखर गया है और जियान की ग्लैडन की प्रॉब्लम और भी खराब हो रही है। मुझे बताओ, अगर तुम दोनों साथ में रहते हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे? हुआओ बोलता है, मॉम डैड, मैं आज यहाँ पर इसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट करने आया हूँ। इसके अलावा मैं हुआओ इस लाइफ में उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर हुआओ की मॉम बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हुआओ के डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, बस करो माय लव, हम जियान से पहले भी मिल चुके हैं। उस बच्चे का दिल बहुत ही अच्छा है। अगर हुआओ उसे पसंद करता है तो ठीक है। हुआओ की मॉम बोलती है, लेकिन उनकी फेरोमोन कैपेबिलिटी इतनी कम है। ये बोलकर वो सोचती है, नहीं, आज रात प्रेसिडेंट चैन के साथ डिनर में हुआओ को जरूर शामिल होना चाहिए। वो बहुत सारे लोगों को जानता है, उसे और लोगों से मिलवा देगा, इसलिए मुझे अभी हाँ बोलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर पार्टी पे, जहाँ पर हुआओ सोचता है जियान घर पर अकेला फील कर रहा होगा। जैसे ये सब खत्म होगा तो मैं उसके पास वापस जाकर उसका साथ दूंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी प्रेसिडेंट चैन बोलता है, हुआओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। ये बोलकर वो वहाँ पर किसी को बुलाता है कि हे जल्दी से अंदर आ जाओ। वो पर्सन अंदर आ जाता है। वो बिल्कुल ही जियान की तरह दिख रहा होता है। प्रेसिडेंट चैन बोलता है, इसे देखो, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा तुम्हें पसंद है? ये भी एक ओमेगा है और वो भी टॉप टियर वाला। ये सुनकर हुआओ बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट चैन। चैन बोलता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको ये अच्छा लगता है तब तक आप रख सकते हो। हुआओ खड़े होते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं इस ओमेगा को ले जाऊंगा। ये बोलकर वो सोचता है, प्रेसिडेंट चैन, जब तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए एक नकली सर्जरी से बदले हुए धोखेबाज को भेजा तो तुमने हद पार कर दी। इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर प्रेसिडेंट चैन ने काफ़ी ड्रिंक की होती है और वो पर्सन जो जियान की तरह दिखता है वो उसे संभाल रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। वो हुआओ को देखकर सोचता है, बिल्कुल सही टाइम है, इस बार मैं हुआओ के साथ घर जा सकता हूँ। पता नहीं उसे मेरा बनाया हुआ ये केक पसंद आएगा या नहीं। वो चले जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस पर्सन पर जाती है। उसे देखकर जियान काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तभी प्रेसिडेंट चैन उस न्यू लड़के को धक्का देकर बोलते हैं, जाओ और हुआओ की अच्छे से देखभाल करो। तुमने सच में कमाल कर दिया। अब तुम हुआओ परिवार में अच्छी जिंदगी जियो। ये सब देखकर तो जियान के पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है और जो उसके हाथ में वो केक होता है वो भी उसके हाथ से गिर जाता है और वो वहाँ से भागकर पब्लिक में चला जाता है और सोचता है, मुझे पता है कि हुआओ के बहुत सारे सोशल काम हैं और बिजनेस फील्ड में उसका नए लोगों से मिलना लाजमी है। मेरा ये भी मानना है कि वो भावनाओं को हल्के में लेने वाला इंसान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता, जब भी मैं देखता हूँ कि नए ओमेगा उसके करीब आ रहा है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं इन ख्यालों को रोक नहीं पाता। वो वहीं पर बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है, मुझे तो इस बात का भी डर है कि हुआओ शायद बायोलॉजिकल दूसरे ओमेगा के फेरोमोन के खिंचाव का विरोध ना कर पाए। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जियान को देखकर बोलते हैं, अरे उधर देखो, कितना प्यारा छोटा ओमेगा है। वो सड़क के बीच में खड़े होकर दिन में सपने क्यों देख रहा है? चलो उसे मजे के लिए अंदर लेकर चलते हैं।
तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आगे एपिसोड में देखेंगे कि ये दो लोग अच्छे हैं या बुरे। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।